जहां राहुल गांधी मोदी सरकार की हर एक कार्रवाई के बाद झुकने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि मानो कथित तानाशाही के दौर में कोई मर्यादा ही नहीं बची है। कैसे पूरा का पूरा सिस्टम एक आदमी के पीछे लगा दिया गया है, इसके लिए आप खबर देखिए न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पहुंचा बुलडोजर। पीडब्ल्यूडी ने कल कांग्रेस मुख्यालय के निर्माणाधीन भवन के बाहर बनी सीढ़ियां अतिक्रमण बताते हुए तोड़ दी हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ कार्रवाई पर कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी झुकने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरी एक क्रोनोलॉजी काम कर रही है। पहले कांग्रेस ने, पूरा विपक्ष ने अडानी का मसला उठाया, फिर सदन में राहुल गांधी ने बोला, उसके बाद लंदन गए राहुल गांधी, लंदन से वापस लौटे तो सदन में बोलने का समय नहीं मिला। उसके बाद 2019 के बयान के लिए 2 साल की सजा सुनाई दी गई और उसके ठीक एक दिन बाद संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में बुलडोजर पहुंच चुका है। तो बुलडोजर को लेकर बीजेपी सरकार कैसे छाती पीटती है, कैसे इसको अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, आप अच्छे से जानते हैं। और अब जब कार्रवाई पर कार्रवाई हो रही है, मोदी सरकार की कथित तानाशाही पर बात हो रही है, ऐसे में बुलडोजर को आगे करना क्या साबित करता है, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या संदेश दिया जा रहा है। मान लिया जाए, चलिए यहाँ पर मान भी लिया जाए कि कांग्रेस के बाहर, जो मुख्यालय के बाहर जो सीढ़ियां बनी थी वो गलत थी, वो अतिक्रमण था, पीडब्ल्यूडी को कार्रवाई करनी थी, लेकिन क्या कल ही का समय मिला था कार्रवाई करने के लिए? यही समय मिला था कार्रवाई करने के लिए? सवाल इस बात का बनता है। फिलहाल आपको बता दें कि जहां एक तरफ राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्रवाई पर कार्रवाई होती चली जा रही है। यहाँ पर सवाल इस बात का है कि ये कीमत राहुल गांधी चुका रहे हैं या फिर कि भारत का लोकतंत्र चुका रहा है। फिलहाल क्या कार्रवाई की गई है आप देखिएगा, खबर बताती हूँ आपको, इसके बाद क्रोनोलॉजी पर भी आएंगे, एक एक क्रोनोलॉजी आपको बताएंगे। खबर देखिएगा नवजीवन की, इसमें लिखा हुआ है कि अब दिल्ली में कांग्रेस के निर्माणाधीन मुख्यालय पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण के नाम पर पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई। काफी समय से सो रहा था, अब जाग गया है, और इतना जाग गया है कि जिस दिन राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होती है, उसी दिन बुलडोजर आगे कर दिया जाता है। खबर में देखिएगा आगे लिखा है इसमें कि पिछले करीब 1.5 महीने से अडानी मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को चौतरफा घेर रही कांग्रेस को आज झटके पर झटका लग रहा है। शुक्रवार को एक और जहां सूरत कोर्ट से सजा मिलने के आधार पर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर कांग्रेस के निर्माणाधीन मुख्यालय पर बुलडोजर चला दिया गया है। बुलडोजर कैसे चलाया गया है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बुलडोजर टूट पहुंच चुका है और किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है और कार्रवाई की जा रही है। आगे इसमें खबर में लिखा है कि कांग्रेस के निर्माणाधीन मुख्यालय पर यह बुलडोजर कार्रवाई पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण के आरोपों में की है। हालांकि खबरों में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के निर्माणाधीन मुख्यालय की सीढ़ियां लोगों को पैदल चलने के लिए बने फुटपाथ पर अतिक्रमण बनी हुई थी, इसलिए पीडब्ल्यूडी ने सर्वे के बाद यहां अतिक्रमण रोधी अभियान चलाकर तोड़फोड़ की है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी किस तरीके से एक्शन मोड में आ गया है। एक तरफ जहां आप जैसा कि जानते हैं कि कैसे कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, देशव्यापी आंदोलन का आगाज किया गया है, बवाल पर बवाल खड़ा हो रहा है, और इस बवाल में आग में घी डालने का काम किया है बुलडोजर की कार्रवाई ने। आगे लिखा है खबर में कि हालांकि कथित अतिक्रमण रोधी अभियान के समय पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, होने भी चाहिए। कई लोगों का कहना है कि जिस दिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने का आदेश जारी हुआ, उसी दिन पार्टी के निर्माणाधीन मुख्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई करना महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। ये अच्छा हर आदमी समझता है कि इत्तेफाक नहीं हो सकता है। आगे इसमें लिखा है कि लोग इसे क्रोनोलॉजी के तहत देख रहे हैं।
तो कैसी क्रोनोलॉजी काम कर रही है, इसके लिए कांग्रेस की तरफ से बकायदा एक ट्वीट किया गया है। सबसे पहले आप इस ट्वीट को देखें। इस ट्वीट में लिखा हुआ है कि राहुल गांधी जी के मामले की क्रोनोलॉजी समझिए। तो क्रोनोलॉजी समझ आई गई है। इसमें लिखा है कि 7 फरवरी को राहुल जी ने पीएम मोदी अडानी पर लोकसभा में भाषण दिया। कैसे भाषण दिया आप जानते हैं, भाषण भी वायरल हुआ। मोदी अडानी की तस्वीर लेकर पहुंचे थे राहुल गांधी। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि 16 फरवरी को शिकायतकर्ता गुजरात हाईकोर्ट से खुद का ही लिया हुआ स्टे वापस ले लेता है। तो जो शिकायतकर्ता होता है इस मामले में स्टे लगाता है 2019 के बयान पर, लेकिन वो स्टे 16 फरवरी को वापस ले लिया जाता है। कितनी फटाफट कार्रवाई होती है आगे सुनिएगा। 27 फरवरी को सुनवाई शुरू होती है, 17 मार्च को निर्णय रिजर्व होता है और 23 मार्च को ये निर्णय निकलकर सामने आ जाता है। 23 मार्च को 2 साल की सजा हुई। कितना बवाल मचा आप जानते हैं। उसके ठीक एक दिन बाद संसद की सदस्यता रद्द हो गई। संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद आप देख सकते हैं कि बवाल पर बवाल खड़ा हो रहा है और इसी बीच अब बुलडोजर कांग्रेस के मुख्यालय पहुंच चुका है। तो यहाँ पर कोई बच्चा भी होगा वो भी समझ जाएगा कि किस तरीके से क्रोनोलॉजी काम कर रही है। फिलहाल अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले ही कहा था कि अपने विरोधी को अगर गद्दार या फिर कि देशद्रोही समझ लिया गया तो समझ जाइए कि देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। तो क्या यहाँ पर लोकतंत्र खत्म हो चुका है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या भारत में अब कथित तौर पर तानाशाही काम कर रही है? तीसरा सवाल ये है कि आखिर मोदी सरकार करना क्या चाहती है? आखिर ये बुलडोजर की कार्रवाई से साबित क्या करना चाहती है? एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो कोई भी कीमत चुकाएंगे, सच की आवाज उठाएंगे, झुकेंगे नहीं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एक्शन पर एक्शन लिया जा रहा है और किस तरीके से फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। एक दिन पहले 2 साल की सजा होती है। मानहानि के केस में अधिकतम सजा सुना दी जाती है, वो भी 2019 के बयान को लेकर, जो कि एक राजनीतिक बयान था, चुनावी प्रचार के दौरान दिया गया बयान था। फिर भी उसके बाद दूसरे ही दिन संसद की सदस्यता रद्द हो जाती है, जब कांग्रेस और विपक्ष मिलकर इस प्लान को आगे बढ़ा रहे होते हैं कि अडानी मसले पर मोदी सरकार को घेरेंगे। फिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रोनोलॉजी पर क्रोनोलॉजी काम कर रही है। एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस झुकने के लिए तैयार नहीं है। देशव्यापी आंदोलन बुलाया गया है और उसी के साथ राहुल गांधी ने कह दिया है कि कोई भी कीमत चुकाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। भारत की आवाज के लिए मैं लड़ता रहूंगा। तो फिलहाल इन तस्वीरों पर जिस तरह की खबरें निकल सामने आ रही हैं उस पर आपका क्या कहना है? जो सवाल निकल रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर